तैयार हो गई है? एक बार फिर से समझा दो, ठीक है। पाठ चल रहा है अपना कौन सा? नौवां। कौन सा चल रहा है? नौवां पाठ चल रहा है, जिसका नाम है क्षेत्र मिति। क्षेत्र, ठीक है। अब क्षेत्र मिति के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे बात बताई गई थी कि आकृति कितने प्रकार की होती है। तो आकृति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? समतलीय आकृति, ठोस आकृति। समतलीय आकृति, ठोस आकृति और एक है ठोस आकृति। ठोस आकृति। समतलीय आकृति को हम लोग द्विमीय आकृति, द्विमीय आकृति कहते हैं, ठीक है। और ठोस आकृति को हम लोग त्रिमीय आकृति कहते हैं। त्रिमीय आकृति, त्रिमीय यानी 2D, ठीक है। संक्षेप में इसे 2D भी कहा जाता है और इसे 3D, ठीक है। इसके अंदर समतलीय आकृति में अंदर आपको दो आकृतियां विशेष रूप से पढ़नी पड़ेगी। एक तो पढ़ना होगा बहुभुज और एक पढ़ना होगा आप लोगों को वृत्त पढ़ना होगा, ठीक है। अब बहुभुज के भी अनंत प्रकार होते हैं, ठीक है। अनंत प्रकार 3 भुजाओं वाले होते हैं, कुछ 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज और 5 पांच भुजाओं वाले, पंचभुज, छह भुज, लेकिन बहुभुजों में भी विशेष तौर से हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में हम लोग विशेष तौर से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ठोस आकृतियों में हम लोगों ने घन, नाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म और एक होता है पिरामिड, इनके बारे में विशेष रूप से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपकी किताब में केवल घन, घना, बेलन इन 3 के बारे में पढ़ाया गया है। शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड ये आगे वाली क्लास में पढ़ोगे। आगे वाली क्लास में प्रिज्म और पिरामिड नहीं पढ़ोगे, शंकु और गोला पढ़ोगे आप, ठीक है। जब 9th क्लास में चले जाओ। तो ये तो आकृतियों के बारे में बताया। अब जो क्षेत्र मिति है उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक लिया था हमने समतलीय आकृतियों का। हालांकि हम ठोस आकृति भी पढ़ेंगे इसी पाठ के अंदर, पाठ 9 के अंदर हम लोग समतलीय आकृतियों का भी अध्ययन करेंगे और ठोस आकृतियों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बारी किसकी आएगी? समतलीय आकृति। तो समतलीय आकृतियों के का टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समतलीय आकृतियों का टॉपिक, ठीक है। अब समतलीय आकृतियों का टॉपिक देखो, फर्स्ट नंबर पे समतलीय आकृति। समतलीय आकृति फर्स्ट नंबर पे क्या बताया मैंने? समतलीय आकृति। अब समतलीय आकृति का तुम्हें मैंने बता दिया, वह आकृति है जो समतल और समतलीय आकृति के जैसे पूरा बोर्ड है, ये समतलीय आकृति नहीं, लेकिन इस बोर्ड का ये वाला हिस्सा समतल हो गया और उधर वाला हिस्सा भी क्या हो गया? समतल हो गया। लेकिन पूरा बोर्ड की बात करूँ तो पूरा ठोस माना जाता है। जैसे ये दीवार है, पूरी दीवार की बात करूँ तो ये हो गई ठोस आकृति। लेकिन केवल मैं इस प्लग की बात करूँ तो ये हो गया पूरा पूरा समतल। जैसे अपना फर्श है तो ये क्या हो गया? समतलीय आकृति, ठीक है। अब इनके अंदर मैंने बताया था कि समतलीय आकृतियों का हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, समतलीय आकृतियों का कभी आयतन नहीं निकालते हैं, समतलीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले नंबर पे बताया था कि परिमाप क्या होता है। सीधी सी बात है कि अगर आपके सामने कोई समतलीय आकृति है और उसकी परि को माप लो आप लोग, परि को देखो, इस शब्द से लिखा हुआ है परिमाप, परि को माप लो तो वो परिमाप हो गया। जैसे मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मापा 5 मीटर का आया, माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मापा तो ये 2 मीटर का आया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो 5 मीटर का आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो 2 मीटर का। तो संपूर्ण पूरा जोड़ेंगे, पूरा परिमाप यहाँ से लेकर पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 मीटर। ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बताई थी कि परिमाप के हमेशा जो परिमाप निकलता है उसके हमेशा इकाई केवल इकाई आती है, और इकाई के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इकाई कौन कौन सी लगी थी परिमाप को। तो हमेशा याद रखना, परिमाप जो भी आता है ना परिमाप, उस परिमाप के बाद में हमेशा इकाई लगती है, और इकाई में तुम्हें बताऊंगा कि इकाई कौन कौन सी होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा क्षेत्रफल। क्या पढ़ा? क्षेत्रफल। सर ये क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, इसको तो बोलते हैं परिमाप, ठीक है। इस परि को तो बोलते हैं परिमाप,
लेकिन इस परिमाप के भीतर जो जगह है ये जिसके ऊपर मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जगह को मापना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो मतलब उत्तर आता है, क्षेत्रफल जो भी आता है वो क्षेत्रफल की इकाई नहीं लगती, वर्ग इकाई लगती है। क्षेत्रफल के वर्ग इकाई लगती है और परिमाप जो आंसर आता है उसके हमेशा केवल क्या लगती है? इकाई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब ये बात चलेगी तीसरे नंबर पे कि सर इकाई क्या होती है, तो इकाई सुनो आप लोग, ठीक है। इकाई परिमाप और क्षेत्रफल में, परिमाप और क्षेत्रफल में काम आने वाली इकाइयां कौन कौन सी होती है वो सुनो। तो परिमाप और क्षेत्रफल में काम में आने वाली इकाई सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। और मैंने इतनी सी बताई थी, थोड़ी सी, ये भी थोड़ी मैंने ज्यादा बता रहा हूँ तुम्हें, इससे भी बहुत थोड़ी दूरी होती है, थोड़ी सी दूरी, उसको हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। और जब इतनी इतनी हम लोग 10 एक जगह ग्रुप बना लेते हैं 10 का, तो 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बन जाता है। अभी मैंने कहा कि छोटी सी होती है मिलीमीटर, इतनी सी बारीक सी, और छोटी 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 हम ले ले पूरी, और 10 मिलीमीटर को एक जगह कर ले तो 10 मिलीमीटर लगभग इतनी बनेगी। आप अपने स्केल में भी देख सकते हो, आपके पास स्केल है ना, उस स्केल में 15 सेंटीमीटर की आती है, हालांकि बड़ी स्केल लेते हैं तो उसके अंदर 30 सेंटीमीटर की भी आती है। ठीक है, इसके अंदर ना मुझे ये देखो स्केल है, अब ये स्केल दिख रही है आप लोगों को, ये स्केल है केवल 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसके अंदर 0 से लेकर 1 तक छोटे छोटे 10 है, देखो बारीक बारीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को मिलाकर 1 सेंटीमीटर बन गया, और बहुत बारीक है। ये भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया, इसका भी बहुत कम हिस्सा, ठीक है, वो मिलीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बारीक सी दूरी क्या कहलाती है? मिलीमीटर कहलाती है। जब 10 को एक जगह कर ले, 10 मिलीमीटर एक जगह कर लेते हैं तो उसका 1 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर कितना? 15 सेंटीमीटर की आपकी इतनी स्केल हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की बात करूंगा। 100 सेंटीमीटर शायद मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर का तो आपकी स्केल होती है, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है, और 1 मीटर लगभग इतना हो जाता है। हम लोग जनरली इतना ही मानते हैं, हालांकि तो माप कर पता चलेगा, लेकिन जब लगभग इतना सा हो जाता है तो 1 मीटर, अब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे 1000 मीटरों को एक जगह कर लेते हैं हम लोग, तो 1000 मीटर को हम लोग 1 किलोमीटर के नाम से जानते हैं। 1000 मीटर बोल दो या उसकी जगह 1 किलोमीटर बोल दो। ठीक है, अब इनके सबके शॉर्टकट नाम भी है। मिलीमीटर को हम लोग मिमी भी बोलते हैं, मिमी इसलिए बोलते हैं, मिली का तो मी ले लिया, मीटर का मी ले लिया तो मिमी हो गया। एमएम भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको शॉर्टकट में एमएम कहा जाता है, हिंदी में मिमी कहा जाता है। सेंटीमीटर को हम लोग सेमी बोलते हैं शॉर्टकट में, और सीएम भी कहते हैं। ठीक है, मीटर को हम लोग एम बोलते हैं, किलोमीटर को किमी भी कहा जाता है, और केएम भी कहा जाता है। ये चीजें मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, अब सुनो, अब समतलीय आकृति फर्स्ट नंबर का टॉपिक चल रहा था अपना, इसी के अंदर है। अब चौथे नंबर की बात चलेगी। कौन से नंबर की बात चलेगी? चौथे नंबर की बात। चौथे नंबर की बात देखो, चौथा नंबर का जो टॉपिक है वो देखो आप लोग, सुन रहे हो क्या? चौथा नंबर का टॉपिक क्या कहता है? चौथा नंबर का जो टॉपिक है वो ये कहता है कि जैसे मान लो कोई प्रश्न है, या मान लो कोई आयत है। क्या है? आयत। आयत ऐसे होता है, इसके सारे कोण 90 डिग्री, तो बताऊंगा तुम्हें सारे कोण 90 डिग्री। ये तो हो गई लंबाई, ये क्या हो गई? चौड़ाई। अब लंबाई तो है, लिखते से 5 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी? 5 मीटर। चौड़ाई लिखते जैसे 65 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इकाई बदलनी होगी, या दोनों की इकाई सेम करनी होगी। इसके इकाई लगी है मीटर, भाई लंबाई की तो इकाई क्या लगी है? मीटर, और चौड़ाई की इकाई क्या लगी है? सेमी। ये दोनों अलग अलग है, ये मीटर में है, ये सेमी में है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमने प्रश्न को सॉल्व करते समय, यानी आयत का क्षेत्रफल निकालते समय
और परिमाप निकालते समय अगर हमने मीटर लंबाई तो मीटर में ले ली और चौड़ाई अगर सेमी में ले ली तो हमारा क्षेत्रफल भी गलत होगा और परिमाप भी गलत होगा। नहीं बात समझ नहीं है, मतलब लंबाई को मीटर में और चौड़ाई को सेमी में ले लिया ना तो हमारे प्रश्न गलत होगा। मतलब सीधी सी बात है, ये लंबाई मीटर में है तो चौड़ाई भी मीटर में होनी चाहिए। अगले प्रश्न वाले ने सेमी में दे दिया, लेकिन सॉल्व करते समय हमें दोनों ही मीटर में चाहिए, या दोनों मीटर में नहीं तो दोनों सेमी में चाहिए। मतलब दोनों की इकाइयां सेम टू सेम होनी चाहिए प्रश्न सॉल्व करते समय, हल करते समय। यही बात समझ किस किस के आई बात समझ आगे ना। क्या मान है अभी मैंने? हाँ, तो या तो ये दोनों मीटर मीटर में होनी चाहिए या फिर ये दोनों सेमी सेमी यानी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। एक मीटर में एक सेमी में नहीं चलेगी। तो सर प्रश्न वाले ने दिया कि उर्दे का घुमा फिरा कर, तो सर वहां पर क्या करेंगे, वहां पर इकाइयों को बदलेंगे, चेंज करेंगे। या तो दोनों को मीटर मीटर में बना लो या दोनों को सेमी सेमी में बना लो। तो सर दोनों को मीटर में कैसे बदले, ठीक है कि नहीं? तो वो बताता हूँ कि मीटर में बदलने का तरीका। यानी सीधी सी बात है, प्रश्न में इकाइयां समान होने पर ही परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाएगा। मैंने एक बार बहुत बड़ी बात लिखी है, अगर प्रश्न में इकाइयां समान होने पर ही परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाएगा। जैसे एग्जांपल 4, जैसे माना कि लंबाई है और लंबाई 5 मीटर में है और चौड़ाई है वो मीटर में न देकर 65 सेमी में है या सेंटीमीटर में, एक ही बात है। सेंटीमीटर का शॉर्टकट सेमी तो होता है। तो सर यहाँ पर क्या करें, मैंने ऊपर देखो लिखा है, प्रश्न में इकाइयां समान होने पर ही परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान। तो या तो दोनों को सेमी सेमी में करो या दोनों को मीटर मीटर में करो। तो मीटर में कैसे बदलेंगे दोनों को यहाँ पर बता दो, और दोनों को सेमी में कैसे बदलोगे यहाँ पर बता दो। आपकी इच्छा के अनुसार या तो आप दोनों को मीटर मीटर में बदल लो, इसको तो क्या मीटर में बदलोगे तो मीटर में है, इसको बनाना पड़ेगा मीटर, या फिर दोनों को सेमी बना दूंगा, सेमी बनाओगे तो इसको बनाओगे इसको बनाओगे, ऊपर वाले को सेमी बनाना पड़ेगा। मीटर बनाओगे तो और तो मीटर में कैसे बदलते हैं, सेमी में कैसे बदलते हैं, मैं दोनों सिखा रहा हूँ। मीटर में अब किसको बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है। यानी हमें सेमी को, ये चौड़ाई है, चौड़ाई सेमी में है, इस सेमी को इसमें बदलना है, मीटर में बदलना है। बदलने का तरीका सिखा रहा हूं। सेमी को किस में बदल रहे हो आप, मीटर में, इस सेमी को आप मीटर में बदल रहे हो। तो पहले तो ये लिखो सेमी, 100 सेमी 1 मीटर होता है, 100 सेमी का 1 मीटर होता है। ये हमने लिखा 100 सेमी का 1 मीटर। कितने सेमी हमें मीटर में बदलने हैं, 65 सेमी। 65 सेमी इधर लिखोगे, इधर क्यों लिखा 65 सेमी, क्योंकि 65 सेमी में है तो सेमी लिख दिया, इधर सेमी में लिख दिया। अगर 65 मीटर होता तो मीटर में लिख देते हैं। मीटर कितना, 100 सेमी का तो 1 मीटर बनता है, तो 65 सेमी का कितना मीटर बनेगा, x ठीक है। 100 को x से गुणा किया तो 100x बराबर है 65 एकम 65, x बराबर 65, इधर गुणा में है ये 100x गुणा में तो बट्टे कितना हो गया 100, x बराबर 65, 2 जीरो है ना, 2 को छोड़ 1 2.0, तो ये हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों का जो ये है ना 65 सेमी, इसका मीटर कितना बना 0.65 मीटर, और मीटर में बन गया। यानी 65 सेमी को मैं 0.65 मीटर बोल सकता हूँ अगर मीटर में बदलना हो तो। और कोई कह देना सर मैं तो मीटर में ना बदलूं, मैं तो सेमी में बदलूं। सेमी में कैसे बदला जाता है, तरीका वही है, ठीक है।
मीटर को किस में बदला जा रहा है? सेमी में बदला जा रहा है। समझ गए? पहले तो सेमी को मीटर में बदला जा रहा था, अब मीटर को सेमी में बदला जा रहा है। तो 1 मीटर 100 सेमी, तो एक ही बात है। 100 सेमी 1 मीटर 100 सेमी, तो कितना मीटर है? 5 मीटर है। ये 5 में नहीं आता, क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मीटर को सेमी में बनाना है, तो मीटर को बनाना है तो मीटर में लिखा जाएगा, और वास्तव में 5 मीटर ही है। तो 5 मीटर को किसमें बदलना है? सेमी में। सिर्फ 4 गुणा x से कम x, एक को x से गुणा होगा, x से कम x है, इसको गुणा किया तो 500, तो ये लो आपका क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, आपका 500 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, यानी सेमी हो जाएगा। यानी यह लगा के लिख देंगे हम लोग कि 5 मीटर को हम लोग 500 सेमी भी कह सकते हैं। आगे बात समझ गए? या तो दोनों को सेमी से भी बदलो, या दोनों को मीटर में बदलो। एक इकाई का चयन करना पड़ेगा आपको, या तो दोनों को मीटर में रहने दो, ये मीटर में इसको मीटर में बना लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, या फिर सेमी से चलेगा। ये बात मैंने पहले कह दी। प्रश्न में इकाइयां समान होने पर ही परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाएगा, और यदि समान नहीं है तो उनको इस प्रकार समान करना है। समझ गए क्या? यानी ये चौथा टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपको तीसरा टॉपिक समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, इसको उतारो। अब सबसे पहले हम लोग क्या चालू करेंगे? 5वें नंबर पे त्रिभुज। भाई समतलीय आकृति चल रही है, तो समतलीय आकृतियों के अंदर बहुभुज और वृत्त को पढ़ते हैं हम लोग, और बहुभुज में भी हम लोग त्रिभुज को पढ़ते हैं पहले। तो त्रिभुज के बारे में ठीक है। त्रिभुज चित्र बना देता हूँ। त्रिभुज देखो, ये है त्रिभुज, दिख रहा है त्रिभुज? ये हो गया त्रिभुज, जिसका नाम है A, B और C। ठीक है, इसका ये तो गया, क्या हो गया? आधार। और आधार के ऊपर जो बिंदु है, तो आधार के ये वाली लाइन तो हो गई आधार। यस सर। जरूरी को नहीं, आधार यही हुए, आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है। समझ गए क्या? आधार कोई सा भी हो सकता है तीनों में से, लेकिन जनरली हम लोग इसको मान लेते हैं क्या हो गया? आधार। और आधार को टच करते हुए और आधार के सामने जो बिंदु है उसको टच करते हुए एक लाइन खींच दूं, उसको बोलूंगा मैं ऊंचाई। क्या बोलूंगा? ऊंचाई। ऊंचाई। याद रखना इस बात का। कल परसों प्रश्न पूछे त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित अगर प्रश्न पूछ ले आप लोगों को, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है। आधार तीनों भुजाओं में से किसी को भी मान सकते हैं, और आधार को टच करते हुए उसके सामने वाली बिंदु को टच करते हुए जो लाइन खींचेंगे उसे क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। जैसे मैं एक दूसरा चित्र और बनाऊं, ठीक है, P Q R, और ये कह दूं ये ऊंचाई है, तो बताओ आधार कौन सा होगा इसका? ये होगा, PR होगा आधार। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि आधार तीनों भुजाओं में से कोई सा भी हो सकता है, और उस आधार को टच करते हुए और उसके सामने वाले बिंदु को टच करते हुए एक रेखा निकलेगी, उसे हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ पर सर देखो यही तो निकल रही है कि, तो इसका मतलब ये आधार है, ये आधार है, तो ये ऊंचाई है। समझ गए आप लोग? अब सर त्रिभुज एक समतलीय आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसका परिमाप तो हम लोग निकाल सकते हैं। परिमाप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लेंगे सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लेंगे सर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लेंगे, ये पूरा परिमाप हो गया। तो परिमाप का तो कोई खास सूत्र बनता भी नहीं है। सूत्र बनेगा क्षेत्रफल का। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो देखो इधर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र से निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार को और ऊंचाई को गुणा करके 1/2 से गुणा कर लो, तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बात समझ में? परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ लो तो परिमाप आ जाएगा सर। तो परि को तो बोलते हैं ना परिमाप।
ये थोड़ा हुआ परी, ये तो अंदर का हिस्सा है। हाँ ये तो इसको नहीं लेना है कि आप लोग इसको ले लो। मैं परिमाप की बात कर रहा हूँ, परी की बात कर रहा हूँ, किनारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो परिमाप का तो कोई सूत्र बनता नहीं। क्षेत्रफल का सूत्र बन गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जैसे आप लोगों को ऊंचाई दे दें, सर इस त्रिभुज की ऊंचाई है 5 मीटर, ठीक है, और इसका आधार है सर 8 मीटर। तो ऊंचाई से आधार से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि सर बराबर की जगह बराबर है 1/2 गुणा आधार कितना है 5, ध्यान रखो इस बात का, 8 गुणा ऊंचाई है 5, ठीक है, 2 एकम 2 हर में रह गया ना, अंश में रह गया तो इसमें दिया तो 2 का इसमें दिया तो 1 आया, इसमें दिया तो आया 4, 4 को 1 से गुणा करो 4 एकम 4, 4 पंजू 20, तो 20 वर्ग इकाई यानी मीटर। वर्ग इकाई लगती है, बात सही है, लेकिन इकाई क्या है यहाँ पर मीटर है, तो मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो 20 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा, समझ गए? तो क्या है इसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर। 20 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को पता है अरविंद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? m स्क्वायर। कैसे लिखते हैं? m स्क्वायर। अब तेरे को समझ में नहीं है कि सिर्फ वर्ग मीटर को m स्क्वायर कैसे लिखते हैं, मैं बताऊं। मीटर का तो m और वर्ग की लगा दी घात 2, समझ गया? मीटर का तो लिख लिया m और वर्ग की लगा दी घात 2। जैसे वर्ग सेमी को कैसे लिखेगा? वर्ग सेमी को सेमी का तो cm और वर्ग की घात 2, इंग्लिश में लिख दिया cm स्क्वायर। समझ गए क्या? इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को। तो क्षेत्रफल आया 20, ठीक है। हमारे पास क्या था ये बताओ मुझे? हमारे पास ऊंचाई थी, आधार था, इन दोनों से हमने क्षेत्रफल निकाला, यानी 2 जड़े थे हमारे पास, केवल ऊंचाई और आधार था। ऊंचाई और आधार से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। 3 चीजें हो गई हमारे पास, 2 तो उसने दी थी हमें और 1 हमने निकाल लिया। अब हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है कि इसका मतलब सर इन 3 चीजों, इन ऊंचाई में, आधार में, क्षेत्रफल में से कोई 2 देगा और कोई 1 पूछ लेगा। जैसे ऊंचाई आधार दी, क्षेत्रफल पूछ लिया। कल परसों क्या करे वो? क्षेत्रफल दे दे, आधार दे दे, ऊंचाई पूछ ली कि ऊंचाई बताओ। जैसे ऊंचाई मिटा दो 1 मिनट, देखते हैं 5 आता है क्या, चेक करके देखते हैं, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाना है, यही लगाना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भी ये सूत्र नहीं लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो भी ये सूत्र नहीं लगाना है। आधार ज्ञात करना हो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना तो भी ये सूत्र लगाना है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें तो भी ये सूत्र लगाना है। यानी 3 चीजें निकालने के लिए हमें ये सूत्र लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी ये सूत्र लगाओगे, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो भी ये सूत्र लगाओगे, और त्रिभुज का आधार पूछ ले तो भी ये सूत्र लगाओगे। जैसे अब पूछ लिया ना, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ली तो ये सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 बराबर 1/2 की जगह 1/2, आधार 8 दे रखा है, गुणा 8 गुणा ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई को x मान लो। ऊंचाई को क्या मान लो? x। कोई दिक्कत? चलो 2 एकम 2, इसमें दिया तो 4, 20 बराबर 4 एकम में 4 गुणा x, ठीक है। 4 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, भाई पक्षांतर हो जाएगा ना। 20/4 बराबर x, 4 का भाग दिया तो 5, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। x क्या थी? ऊंचाई थी। ऊंचाई को तो माना था ना हमने, तो ऊंचाई कितनी हो गई? 5 मीटर। और वास्तव में 5 मीटर की ऊंचाई है। तो ये लो देखो तुम्हारी 5 मीटर आ गई। यानी सर ये दोनों दिए थे तब इन दोनों से ये निकाल लिया, और अब ये दोनों दे दिए तो इन दोनों से ये निकाल लिया। अब एक चीज और बच गई सर, एक बार आधार निकाल कर देखो इसी सूत्र से। चलो निकाल लेते हैं इसी से, चलो इसी सूत्र से निकाल कर दिखाता हूँ। देखो क्षेत्रफल 20 1/2 गुणा आधार सर x, ऊंचाई 5, ठीक है। 20 बराबर है x को x से गुणा करो, x से गुणा x
क्यों कटेंगे? 2 और 5 तो कटेंगे नहीं, x से कम x, x को 5 से गुणा करो तो 5x बट्टे 2, ठीक है। अब 5/2 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 20 भाग 5/2 बराबर x, ठीक है। बटा 1 कर लो तो 20/1 गुणा की ये सॉरी भाग की जगह गुणा, भाग की जगह गुणा 2/5 बराबर x। 5 एकम 5, इसमें दिया तो कितना आया? 5 का भाग 20 में दिया तो 4 आया, ठीक है। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 1 को 1 से गुणा करो 1 बराबर x, 1 का भाग 8 में दो तो 8, और x क्या रखा था हमने? आधार। ये लो आपका आधार आ गया 8। समझ गए ना? यानी सर त्रिभुज ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई किसे बोलेंगे? आधार को टच करेंगे, उसके सामने वाले शीर्ष को टच करने वाली जो रेखा होगी उसे ऊंचाई कहेंगे। और आधार ऊंचाई और एक हो गया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सर सूत्र कैसे बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकालेंगे, त्रिभुज का अगर आधार पूछ ले तो भी इसी सूत्र से निकालेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो भी इस सूत्र से। बोलो समझ में आ गई? किस किसके समझ में आई बढ़िया तरीके से? चलो तो उदाहरण इसको, ठीक है। इधर नोट लगा के लिखूं मैं एक चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल